जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन हम पूजते हैं आदि शक्ति के सबसे उग्र लेकिन सबसे दयालु रूप को, माँ कालरात्रि। इनका रूप भले ही भयानक हो, पर ये भक्तों को सदैव शुभ फल देती हैं, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे उस पौराणिक कथा को जब माँ कालरात्रि ने किया था एक महादैत्य का अंत। कथा शुरू होती है दो महाशक्तिशाली असुरों से, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों ने अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने तब माता पार्वती से इन असुरों का नाश करने को कहा। देवताओं के कष्टों को देखकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और युद्ध के मैदान में उतरी। माँ दुर्गा के सामने शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा। तब माँ दुर्गा के क्रोध और तेज से प्रकट हुआ उनका सबसे भयंकर रूप, माँ कालरात्रि। काली रात के समान रंग, बिखरे बाल और गले में बिजली की तरह चमकती माला। माँ कालरात्रि की शक्ति के आगे चंड मुंड ठहर न सके और उनका अंत हुआ। इसी के बाद माँ चामुंडा कहलाई। पर असली चुनौती अभी बाकी थी। मैदान में आया महादैत्य रक्त बीज, जिसे वरदान था कि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही उसी के जैसा एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। जब माँ दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो रक्त की बूंदें गिरी और देखते ही देखते हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। उसे हराना असंभव लग रहा था। तब माँ कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण किया। उन्होंने एक एक रक्त बीज का वध किया और उनके शरीर से निकलने वाली रक्त की एक भी बूंद को धरती पर गिरने नहीं दिया, बल्कि उस पूरे रक्त को अपने मुख में समाहित कर लिया। इस तरह रक्त बीज के रक्त को रोककर माँ कालरात्रि ने उस महादैत्य का अंत किया और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से भक्त सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। सच्चे मन से माँ की पूजा करें और कहें, जय माँ कालरात्रि। अगर आपको ये माँ कालरात्रि की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।